प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है कक्षा 10वीं का पुस्तक क्षितिज में पद्य खंड में दूसरा पाठ। इसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह प्रसंग तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड में से लिया गया है। इसमें उस समय की घटना का जिक्र है जब सीता स्वयंवर के दौरान प्रभु श्री राम द्वारा शिव धनुष को तोड़ दिया जाता है और उससे क्रोधित होकर भगवान परशुराम सभा में आ जाते हैं और उस दौरान राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो वार्तालाप जो बातचीत होती है उसी को हमारे पाठ्यक्रम में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रूप में दिया गया है। तो चलिए पदानुसार, और ये जो है ये दोहा और चौपाई शैली में लिखा गया है। इसको पहले इसे पढ़ते हैं, इसका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। हम पहले पद पर आते हैं कि जो पहला पद है, ये जो पहले दोहा चौपाई हैं वो क्या है इसमें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहली पंक्ति से शुरू करते हैं कि जब धनुष टूट जाता है और परशुराम सभा में, राजा जनक की सभा में आके पूछते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा, तो उस समय पर प्रभु श्री राम बोलते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनी हारा। शंभु यानी शंकर। भगवान राम परशुराम को नाथ यानी स्वामी कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, कि शिव के धनुष को भंजन यानी तोड़ने वाला, भंजनी हारा तोड़ने वाला, शिव के धनुष को तोड़ने वाला होई ही कि वो एक दास तुम्हारा, कोई तुम्हारा दास ही हो सकता है, कोई आपका दास ही हो सकता है, जिसके ऊपर आपकी छत्र छाया हो, जिसके ऊपर आपका आशीर्वाद हो, वही शिव धनुष को तोड़ने की हिम्मत कर सकता है। साधारण व्यक्ति के वश में इसे तोड़ना संभव नहीं है। आयसु कही कहिए किन मोही। अब उसके बाद में और फिर कहते हैं कि आप जो कुछ कहना चाहते हैं, कोई आज्ञा देना चाहते हैं तो आप मुझसे कहिए। राम जो है वो परशुराम से कहते हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही हो सकता है, इसलिए आप जो कुछ कहना चाहते हैं, जो कोई आज्ञा देना चाहते हैं, वो आप मुझसे कहिए। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। राम की ऐसी ये बातें सुनकर सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। मुनि को ही यानी क्रोधी, क्रोधित मुनि ऋषि जो परशुराम हैं वो क्रोधित थे उस समय पर, और वो क्रोध में बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि सेवकु सो जो करे सेवकाई, कि सेवक वो होता है जो सेवा करता है। सेवक कौन होता है? सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवक वो होता है जो सेवा करता है। अरि करनी, अरि करनी करी करिए लड़ाई। अरि यानी शत्रुता, दुश्मनी, दुश्मनी करने वाले के साथ या शत्रुता करने के वाले के साथ तो क्या करना चाहिए? लड़ाई ही करनी चाहिए। फिर आगे परशुराम कहते हैं, राम को संबोधित करते हुए कहते हैं, सुनहु राम जे ही शिव धनु तोड़ा, कि राम सुनो जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है। सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु, रिपु माने दुश्मन, वो सहस्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। फिर अगली पंक्तियों में पूरी सभा को चेतावनी देते हुए कहते हैं, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, इसलिए उसको इस समाज से यानी क्षत्रिय समाज जो सभा में बैठा हुआ है उससे अलग कर दो। जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है उसको बाहर बता दो कि इसने तोड़ा है। न ते मारे जय ही सब राजा, नहीं तो सारे राजा मेरे हाथों यहां मारे जाओगे। अब परशुराम ने जब क्रोध में इतनी बातें कही तो उस समय पर लक्ष्मण जो है वो मुस्कुराते हुए, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जो है वो मुस्कुराने लगे। बोले परसुधर ही अवमाने, और उसके बाद में
उन्होंने कहा कि मुनि मुस्कुराने लगे, और परशुराम का जो है वो एक किस्म से यानी एक कुछ अपमानजनक शब्दों में, क्योंकि उनके साथ विवाद करेंगे तो उनका अपमान होता है, तो उनके साथ अपमानजनक शब्दों में या उनका अपमान सा अवमानना करते हुए बोले, बहुधनु ही तोरी लरिकाई। बहुधनु ही, बहुत सारी धनुहियां, छोटी छोटी जो बच्चों के खेलने के लिए धनुष बनाए जाते हैं वो धनुरियां, उनको धनु ही कहा गया। बहुत धनु ही तोरी लड़काई, लरिकाई यानी बचपन, कि बचपन में हमने बहुत सारी धनुरियां तोड़ी हैं। कबहुन असी रीस कीन्ही गोसाई, लेकिन हम पर कभी किसी ने ऐसा क्रोध नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? सुने रिसाई कह भृगुकुल केतु। और उन्होंने कहा कि हे भृगुवंश की ध्वजा परशुराम जी, ये जो इस धनुष पर आपकी ममता क्यों है? तो ये सुनकर भृगुकुल केतु यानी कि भृगुकुल की ध्वजा, भृगुकुल के प्रतीक जो परशुराम जी हैं वो क्या कहते हैं? रे नृप बालक, नृप बालक, नृप माने राजा, बालक पुत्र, हे राजा के पुत्र, काल बस बोलत तो ही न संभार। तुम काल के वश में होकर बोल रहे हो, तुम मृत्यु के वश में होकर बोल रहे, तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनुष विदित सकल संसार। तुम जो है वो इस त्रिपुरारी शिव धनुष की तुलना एक धनु ही से कर रहे हो। इतना दुस्साहस तुम्हारे अंदर कि तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या बोल रहे हो। यानी कि पूरे पद का अभिप्राय यही है कि जब जनक की सभा में सीता के स्वयंवर के दौरान राम द्वारा शिव धनुष का खंडन किया जाता है, उसे तोड़ दिया जाता है प्रत्यंचा चढ़ाने के दौरान, उसके बाद जब परशुराम सभा में आते हैं और आकर सभी को चेताते हैं कि किसने तोड़ा, तो सबसे पहले राम जो है वो कहते हैं कि ऐसा कोई काम तो प्रभु आपका दास ही कर सकता है, और इसलिए आप जो भी आज्ञा देना चाहते हैं मुझे दें। यानी अप्रत्यक्ष रूप से राम ने बता दिया कि धनुष मेरे द्वारा तोड़ा गया है। और उसके बाद परशुराम का क्रोध आता है। परशुराम कहते हैं कि जिसने धनुष तोड़ा है वो मेरा सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। और परशुराम को क्रोध में देखकर उनके शब्दों की उनके अवमानना करते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि हमने बहुत सारी बचपन में धनुइयां तोड़ डाली, लेकिन अभी तक हम पर किसी ने इतना क्रोध नहीं किया। और लक्ष्मण की ऐसी बातें सुनकर फिर परशुराम उनको चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अगर इस तरीके से तुम जो बातें कर रहे हो तो तुम्हें पता नहीं है कि तुम मृत्यु के वश में हो, नहीं तो तुम्हारी शिव धनुष की तुलना धनुहियों से करने की हिम्मत नहीं होती। इसके बाद अगला पद हम लेते हैं। अगले पद में लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने कहा मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हमारी जानकारी में हमरे जाना यानी कि हमने तो अब तक यही जाना है। लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि प्रभु सुनिए, हमने तो अब तक, सुनहु देव, हे देव यानी कि किसको? परशुराम को, क्योंकि परशुराम जो है ब्राह्मण कुल से संबंध रखते हैं, इसलिए उनको देव भी कहा जाता है। तो ब्राह्मण देव जैसे कहा जाता है वैसे उनको कहा कि सुनहु देव, देव सुनिए, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, जून धनु का क्षति, क्षति यानी नुकसान, लाभ यानी फायदा, क्या फायदा और क्या नुकसान है? जून धनु तोरे, ये जो पुराना सा धनुष है इसको तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि? देखा नयन राम नयन के भोरे, राम ने तो इसे नया समझकर देखा था, नया समझा था और इसीलिए इसको नया समझकर देखा। छुअत टूट रघुपति न दोषु, और उन्होंने नया समझ के इसको देखा और उन्होंने जैसे ही इसे छुआ और ये
टूट गया, इसलिए इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, हे मुनि अब बिना काम बिना वजह क्यों नाराज हो रहे हैं, रोसु रूठ रहे हैं या नाराज हो रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, ये बातें सुनकर परशुराम ने अपने पर्स से, फरसा जिसको बोलते हैं कुल्हाड़ी प्रकार का जो हथियार है, उसकी ओर देखते हुए बोले चिते परसु की ओर, यानी कि फरसे की ओर देखते हुए कहा, रे सट सुनेहु स्वभाव न मोरा, कि रे मूर्ख, सट यानी मूर्ख, हे मूर्ख बालक, सुनेहु स्वभाव न मोरा, तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुन नहीं रखा, मैं कैसा हूं। अब अगली पंक्तियों में परशुराम अपने स्वभाव के बारे में बताते हैं। बालकु बोली बध बधो न तोही, बालकु बोली बधो न तोही, मैं बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जानही मोही, मुझे सिर्फ ऋषि मुनि जानने की भूल मत कर। मैं सिर्फ ऋषि नहीं हूं, मैं क्षत्रियों की भांति शस्त्र चलाना भी जानता हूं, इसलिए मुझे सिर्फ मुनि समझने की भूल मत कर, और मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं। अब अगली पंक्तियों में कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैंने बाल्यकाल से ब्रह्मचर्य का पालन किया, और अति क्रोही कोही यानी मैं बहुत क्रोधी हूं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और मैं दुनिया भर में क्षत्रियों के कुल का नाश करने वाले के रूप में प्रसिद्ध हूं, जाना जाता हूं। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से भूमि इस पृथ्वी को, भूप यानी राजा से, बिनु कीनी यानी राजा से हीन कर दिया। जो क्षत्रिय थे मैंने उनको सबको मार दिया है। विपुल बार मही देवनह दीनी, विपुल बार अनेकों बार, मही देवनह यानी ब्राह्मण, मैंने राजाओं से छीनकर, क्योंकि राजाओं को पराजित कर दिया और उनसे छीनकर इस भूमि को, इस राज्य को किसे दे दिया, मही देवनह यानी ब्राह्मणों को दे दिया है। सहस बाहु छेदनी हारा, सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाला, सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाला, परसु विलोकु महीप कुमारा, मेरा जो ये फरसा है इसकी ओर देख, इसने सहस्र बाहु की भुजाओं को काट डाला है। मातु पिता ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर, राजा के बालक महिष किशोर यानी राजा का पुत्र, हे राजा के पुत्र, तू अपने माता पिता को अपनी मृत्यु के चिंता में मत डाल, क्योंकि तू अगर मेरे साथ विवाद करेगा मैं तेरी हत्या कर दूंगा, तेरा वध कर दूंगा, और तेरे माता पिता को शोक होगा, दुख होगा, इसलिए अपने माता पिता के दुख का कारण मत बन। गर्भनह के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, और मेरा जो फरसा है वो तो इतना घोर है, इतनी उसकी भयावहता है कि यह गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर देता है, इसलिए इससे डरो। इन पंक्तियों में लक्ष्मण और परशुराम के बीच का जो संवाद है वो थोड़ा सा और अधिक उग्र हो गया है। उनके बीच में थोड़ी सी बातचीत जो है वो ज्यादा गहमा गहमी, जिसको हम कहते हैं गर्म दिशा लेती जा रही है। अब अगली पंक्तियों में कहीं क्योंकि जब ज्यादा गर्मा गर्मी हो जाती है तो किसी न किसी एक पक्ष को उसे रोकने के लिए थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ता है, लेकिन अब वो कैसा होता है वो देखते हैं। अगली उसमें बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अब हंसते हुए लखन जो है मधुर वाणी में बोले। बिहसी हंसते हुए, हंसकर कोमल वाणी में कहा, अहो मुनीषु महाभट मानी। अब यहाँ पहले तो वो हंसे, ऐसा लगा कि शायद वो जो क्रोध के कारण, जो आवेश के कारण जो झगड़ा बढ़ रहा है उसको संयम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगली पंक्ति में वो परशुराम पर व्यंग करते हुए कहते हैं, अहो मुनीषु महाभट मानी, हे मुनि आप तो अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत भारी योद्धा समझते हो।
पुनी पुनी मोही देखाओ कुठारू, पुनी पुनी बार बार मोही देखाओ कुठारू, मुझे अब बार बार अपना कुठार यानी अपना फरसा कुल्हाड़ा दिखा रहे हो, और ऐसा चाहते हो, चाहता उड़ावन फूंकी पहाड़ू, और ऐसा लग रहा है कि आप तो फूंक मारकर पहाड़ उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, फूंक मारकर पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। अब यहां पर लक्ष्मण अपनी स्थिति स्पष्ट करते हैं कि आप हमें कमजोर समझ रहे हैं, लेकिन हम भी कमजोर नहीं हैं। वो कहते हैं यहाँ कुम्हड़ बतिया कोऊ नहीं, यहाँ पर कुम्हड़ बतिया कोई भी नहीं है। कुम्हड़ बतिया जो है वो एक बहुत ही कमजोर पौधा होता है, जो कि सिर्फ उंगली के, तर्जनी उंगली जो होती है अंगूठे के पास वाली, उसके इशारे भर से वो सूख जाता है। इसलिए लक्ष्मण ने जो है वो अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि यहाँ पर कुम्हड़ बतिया जैसा कमजोर कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाही, जो तर्जनी उंगली के इशारे से ही मर जाए, ऐसा यहाँ पर कोई भी नहीं है। देखी कुठारू सरासन बाना। अब अगली पंक्तियों में वो कहते हैं कि मैंने तो आपके पास कुल्हाड़ा यानी फरसा और धनुष बाण देखकर मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। मैंने आपको क्षत्रिय जानकर अभिमान से कुछ कहा कि आप क्षत्रिय हैं, और ललकारने पर आप उसी अनुरूप जवाब देंगे। मुझे नहीं था कि आप ब्राह्मण कुल से हो। अगली पंक्तियों में स्पष्ट भी करते हैं, भृगुसुत समझू जनेऊ बिलोकी। भृगुवंशी समझकर आपको यज्ञोपवीत देखकर, यानी कि जनेऊ धारण कर रखा है, तो वो यज्ञोपवीत शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि आपको भृगुकुल का और जनेऊधारी ब्राह्मण जानकर जो कुछ कहूं सहो सिरिस रोकी। आप जो कुछ भी कहते हैं मैं चुपचाप सह लेता हूं, मैं अपना गुस्सा रोककर सह लेता हूं। क्यों सह लेता हूं? सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी कि भगवान के भक्त, अरुगाई और गाय। हमारे कुल इन्हा पर न सुराई। हमारे जो कुल है, हमारे वंश में इन लोगों पर, इन चीजों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। हम इनके ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं। क्यों नहीं उठाते हैं? बंधे पापू अपकीर्ति हारे, यानी कि अगर हम इनकी हत्या तो कर देंगे, इनका वध तो कर देंगे, तो हमें क्या लगेगा? पाप लगेगा। बधे, हत्या करने पर पापू, पाप लगता है। अपकीर्ति, अपकीर्ति यानी कि बेइज्जती। हारे, अगर हम इनसे हार जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, मार देंगे तो पाप लगेगा। तो दोनों ही स्थितियों में हमारे लिए नुकसान है। इसलिए हमारे कुल में इनके ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता है। मारत हूं पा परिये तुम्हारे, अगर आप मुझे मारेंगे भी, परिये तुम, पा परिये तुम्हारे, फिर भी मैं आपके पांव ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि कुलिस सैकड़ों वज्रों के समान, या कोटि करोड़ों वज्रों के समान आपका एक एक वचन है। यानी आप जो इतना अभिमान पूर्वक बोल रहे हो, तो आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठारा, और आप तो खामखा बेकार में ही ये जो फरसा और जो आपने धनुष बाण धारण किए तो व्यर्थ में धारण कर रखे हैं, क्योंकि आपके वचन ही इतने भयानक हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके वचनों से ही मर जाए, तो आपको इन चीजों को धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो विलोकी अनुचित कहेहूं क्षमहूं महामुनि धीर। अब यहां पर वो कहते हैं कि आपने जो ये धनुष बाण और कुल्हाड़ा धारण कर रखा है, इसको देखकर अगर मैंने आपसे कोई अनुचित बात कह दी हो, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और मैंने क्षत्रियों की तरह आपको ललकारा है, और आपको मेरी कोई बात गलत लगी हो, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। सुनहि सरोष भृगु वंश मणि बोले गिरा गंभीर। अब इतनी बातें सुनने के बाद जो परशुराम हैं वो गंभीर वाणी में क्रोध के साथ बोलते हैं। अब वो क्या बोलते हैं गंभीर वाणी के साथ, वो अगले पंक्तियों में देखते हैं।
अगली पंक्ति में कहते हैं कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु। कौशिक, कौशिक शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पर राम और लक्ष्मण के जो गुरु थे, गुरु विश्वामित्र, उनके लिए कौशिक शब्द का प्रयोग किया गया है। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक। कौशिक यानी विश्वामित्र सुनो, यह जो बालक है यह बहुत ही कुबुद्धिपूर्ण है, कुटिल है यानी मूर्ख है। कुटिलु काल बस निज कुल घालकु। यह बहुत ही कुटिल है, चालाक है, कुटिल है और काल के वश में होकर, मृत्यु के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु। यह भानुवंश, सूर्यवंश यानी रघुवंश जो है उसको सूर्यवंशी रघुवंश में यह चंद्रमा के कलंक के समान है। लक्ष्मण के ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए यहाँ पर परशुराम कहते हैं कि यह सूर्यवंशी रघुकुल के ऊपर चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरंकुशु अबुदु असंकु। यह तो निरा, बिल्कुल ही उद्दंड, मूर्ख और निडर है। इसे मृत्यु तक का भी डर नहीं है। काल कवलु हो ही क्षण माही। काल कवलु, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, मर जाएगा, क्षण माही, पल भर में। अगर ये मेरे साथ इसी प्रकार से विवाद करता रहा तो मैं पल भर में इसे मृत्यु के देवता के पास पहुंचा दूंगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। मैं पुकार कर कह देता हूं, यानी कि अब उन्होंने कहा कि ये मेरे हाथों मारा जाएगा। कौन? लक्ष्मण, क्योंकि ये मेरे साथ विवाद कर रहा है इसलिए मेरे हाथों मारा जाएगा। इसके बाद पुकारी खोरी मोहि नाही, फिर मुझे कोई दोष मत देना कि मैंने इस बालक का वध कर दिया है। तुम्हें हटकहूं जो चहूं उबारा। तुम्हें हटकहूं जो चहूं उबारा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, तुम हटकहूं जो चहूं उबारा, तुम इसे बचाना चाहते हो। कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। इसे हमारे प्रताप, हमारे बल और हमारे क्रोध के बारे में बताओ। अब अगली पंक्ति में इतना सुनने के बाद लक्ष्मण फिर बीच में बोल पड़े। लखन कहेहु मुनि सुजसु तुम्हारा। लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, आपने आपका जो सुयश है, आपकी जो बड़ाई है, तुम ही अछत को बरने पारा। तुमने ही अनेकों बार इस सभा में कर दी है। आपने अपनी बड़ाई अपने मुंह यहाँ कई बार कर दी है। तुम ही अछत को बरने पारा, अनेकों बार अपनी वर्णन किया है। अपने मुंह तुम आपीनी करनी। अपने मुंह अपने जो बड़ाई है, बार अनेक भांति बहुबरनी। तुमने अनेकों बार कर ली है। नाही संतोषु त पुनि कछु कहू। अगर फिर भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ हो, सबर नहीं हुआ हो, पुनि कुछ कहो, दोबारा कुछ कह दो, दोबारा कह दो उसके बारे में। जनि रीस रोकी दुख दुसह दुख सहु। क्योंकि क्रोध रोक कर आपको दुख हो रहा है। जनी रीस रोकी, क्रोध रोक कर आप दुख सह रहे हो, तो दुख मत सहिए। आपको जो कुछ कहना है, अगर कुछ शेष रह गया हो, आपने बहुत बार अपनी बड़ाई कर ली लेकिन फिर भी कुछ बाकी रह गया, तो दोबारा कह दीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोबा। अब उनको कहा कि आप वीरव्रती, वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं। धीर यानी धैर्यवान है। तुम धीर अक्षोभा, और आप के अंदर क्षोभ नहीं है। क्षोभ यानी गुस्सा नहीं है। गारी देत न पावहु शोभा। इसलिए आपको गाली देते हुए आप शोभा नहीं देते, यानी कि अपशब्द कहते हुए आप शोभा नहीं देते हैं। आप तो महाज्ञानी हैं। यहां तक संतोषजनक बात। उसके बाद फिर लक्ष्मण ने कुछ एक सी बात कर दी जिससे परशुराम का क्रोध पुनः फिर से बढ़ जाता है। सूर समर करनी करी कहीं न जनावही आपू। अब यहां पर कहते हैं कि शूरवीर योद्धा समर करनी, समर यानी लड़ाई करते हैं, करही कहीं न जनावही आपू।
शूरवीर योद्धा जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो वो अपनी वीरता के किस्से नहीं सुनाते, वो अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, वो कार्य ऐसे करते हैं जिनसे उनकी वीरता दिखाई देती है। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथहि प्रतापु, कि दुश्मन को सामने पाकर, रण क्षेत्र में दुश्मन को सामने पाकर उसके सामने अपनी जो बड़ाई करने वाले या अपने प्रताप को बखान करने वाले तो वास्तव में कायर होते हैं, वो वीर नहीं होते हैं। अब ये फिर से एक बार फिर क्या हुआ कि परशुराम को दोबारा से उनके ऊपर व्यंग कर दिया गया कि वो कर नहीं रहे, सिर्फ बातें लगा रहे हैं, इसलिए वो वीर नहीं हैं, और वो दोबारा से पुनः क्रोध में हो जाते हैं। अब अगली पंक्तियों में देखते हैं कि अगली पंक्तियों में और क्या होता है। तुम्हें तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। तुम्हु तो, अब यहाँ लक्ष्मण जी जो कहते हैं वो परशुराम से फिर कहते हैं कि तुम्हु तो कालू हाक जनु लावा, कि आप तो मानो काल को हाँक कर बार बार, यानी मृत्यु को बार बार हाँको जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा, उसे मेरे लिए ही बुला रहे हैं, यानी कि मुझे मारने के लिए आप प्रयासरत हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, अब लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा, इसके बाद परशुराम ने क्या किया, परशुराम ने अपने फरसे को सुधार कर अपने हाथ में ले लिया, जैसे अब वो उसके ऊपर प्रहार करने वाले हैं। अब जनी देई दोषु मोहि लोगु, अब जो सभा में लोग हैं वो मुझे दोष मत देना। कटुवादी बालकु वध जोगु, यह जो उद्दंड बालक है ये वध के योग्य ही है, यह बालक मारे जाने के वध योग्य है। कटुवादी, कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक मारे जाने के योग्य है। बाल बिलोकी बहुत मैं बांचा, इसे बालक समझकर, बाल बिलोकी बालक समझकर, बहुत मैं बांचा, मैंने बहुत सब्र किया है, मैंने इसे छोड़ने का प्रयास किया है। अब ये हूँ मारनी हार भा साचा, लेकिन अब यह मारने योग्य हो गया है, क्योंकि यह किसी की बात नहीं मान रहा है, यह समझ ही नहीं रहा है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, कौशिक, अब यहाँ पर स्थिति गंभीर हो गई, तो राम और लक्ष्मण के जो गुरु थे, गुरु विश्वामित्र, वो बीच में आते हैं और कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, अपराध क्षमा करें। कौशिक ने, विश्वामित्र ने कहा क्षमीय अपराधु, अपराध क्षमा करें। बाल दोष गुण गनहि न साधु, बालक के दोष, गुण और दोष साधु को गिनना शोभा नहीं देता, यानी कि बालक के गुण और दोष नहीं गिने जाते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। अब यहाँ पर भी जो उसमें है, परशुराम कहते हैं कि मैं क्या हूँ, खर कुठार मैं अकरुण को ही, मैं करुणा से रहित हूँ, क्रोधी हूँ, और मेरा जो फरसा है वो क्या है, तीखा है, तीखी धार वाला है मेरा फरसा, और मेरे सामने यह गुरुद्रोही खड़ा है, यानी कि यह लक्ष्मण जो बार बार मेरे को उकसा रहा है, मेरे साथ विवाद कर रहा है, यह गुरुद्रोही है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, अब यहाँ कहते हैं कि उत्तर दे तो छोड़ो बिन मारे, मैं इसे सिर्फ आपके कारण, केवल कौशिक शील तुम्हारे, कौशिक यानी कि विश्वामित्र, मैं सिर्फ तुम्हारे प्रेम के कारण या तुम्हारे कारण से ही, तुम्हारी जो सम्मान में मैं इसका वध नहीं कर रहा हूँ, केवल कौशिक शील तुम्हारे। उत्तर दे तो छोड़ो न बिनु मारे, मैं तुम्हारे सभ्यता का उत्तर दे रहा हूँ कि मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। किस लिए? केवल कौशिक शील तुम्हारे विश्वामित्र, सिर्फ तुम्हारे कारण मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। नाते ये ही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो मेरा फरसा इसे अभी यहीं काट देता। गुरही उरिन होत श्रम थोरे, और थोड़े से ही श्रम में यह गुरु के ऋण से भी मुक्त हो जाता। गाधी सुनु कह हृदय हसी मुनि हरियरे सूझ, गाधी सुनु,
गादी सुन का मतलब, यह सुनु का मतलब यहाँ है विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया गया। विश्वामित्र के लिए दो शब्द आए हैं, एक गादी सुनु और एक कौशिक। कहे हृदय हंसी, वो मन ही मन, हृदय में अपने मन ही मन हंस रहे हैं। क्या क्यों हंस रहे हैं? मुनि हरिहरे सूझ, की मुनि को तो सब जगह हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। ये मुहावरा है, मुहावरा कहा जाता है ना कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, तो वैसे ही यहाँ पर ये है कि मुनि हरिहरे सूझ, मुनि को तो हरा ही हरा सूझ रहा है कि उन्होंने अब से पहले कई क्षत्रियों को पराजित कर दिया है, तो वो ये सोचते हैं कि इनको भी आसानी से पराजित कर देंगे। आयमय खांड न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। उन्होंने कहा कि वे राम लक्ष्मण, यानी कि मन ही मन वो सोच रहे हैं कि राम लक्ष्मण को परशुराम साधारण क्षत्रिय समझने की जो भूल कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये दोनों गन्ने की खांड नहीं है जो मुंह में डालते ही पिघल जाएगी, बल्कि ये तो लोहे से बनी हुई खांड है। ये लोहे से बनी हुई खांड है, इसलिए और इन्हें जो है वो विश्वामित्र जो परशुराम है वो समझ नहीं पा रहे हैं। अब अगला पंक्तियों में कहेहु लखन मुनि सीलु तुम्हारा, कहेहु लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसारा। अब यहाँ पर लक्ष्मण फिर बोल पड़े बीच में, फिर बोलते हुए क्या कहते हैं? लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, यानी कि आपकी जो प्रसिद्धि है वो तो दुनिया भर में फैली हुई है, आपकी प्रसिद्धि को सारी दुनिया जानती है, आप सारी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। मात पिता ही उऋण भय नीके, आप माता और पिता के ऋण से मुक्त हो चुके हैं। गुरु ऋणु रहा सोची बड़ जी के, लेकिन आपके ऊपर अभी गुरु ऋण शेष रह गया है, गुरु का जो ऋण है वो आपके ऊपर रह गया और उसका आपके मन पे बहुत बड़ा बोझ है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, अब ये जो गुरु का ऋण था ये तो ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे या हमारे माथे निकलना था, कि आप मुझसे वसूल कर रहे हैं। ये दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, और दिन चलते चलते इसका ब्याज भी बहुत अधिक बढ़ गया है। आपके ऊपर जो गुरु का ऋण है, आप गुरु के ऋण के कारण दुखी हैं, और ये ऐसा लगता है कि ये गुरु ऋण हमें चुकाना पड़ेगा, और जिसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब आनिय व्यवहारिया बोली, अब इस पंक्ति में वो क्या कहते हैं कि अब एक काम कीजिए, आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। व्यवहारिया मतलब हिसाब किताब करने वाला, उसको बुला लीजिए। तुरंत देऊ मैं थैली खोली, और मैं तुरंत ही थैली खोलकर, यानी कि जो मुद्राएं, क्योंकि लक्ष्मण जो है वो राजा के पुत्र हैं, तो वो कहते हैं कि मैं जो थैली खोलकर आपका जो गुरु ऋण है वो चुका दूंगा। यह कटु वचन कुठार सुनी, कटु वचन कुठार सुधारा, और इतना कड़वा वचन सुनकर, कटु वचन कड़वे वचन, कुठार फरसा, सुधारा, दोबारा से परशुराम ने अपना फरसा हाथ में संभाल लिया, सुधार लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारी सभा हाय हाय पुकारने लग गई। भृगुबर परसु देख बहु मोही, अब अगली पंक्ति में वो कहते हैं हाय हाय जब पुकारने लग गई, तो उसके बाद में लक्ष्मण ने फिर कहा, भृगुबर परसु देख बही मोही, कि हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर अब तक बचा रहा हूं, यानी कि मैं आपके ऊपर हथियार या शस्त्र इसलिए नहीं उठा रहा हूं क्योंकि आप ब्राह्मण कुल से हैं, और हमारे वंश में इनके ऊपर हथियार नहीं उठाए जाते। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, अब यहाँ पर कहते हैं कि आपको शायद कोई वीर बलवान अपनी जिंदगी में मिला ही नहीं। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, कि हे द्विज देवता, द्विज यानी ब्राह्मण देवता, आप तो अपने घर में ही महान हो, आप अपने घर में ही महान हो, क्योंकि आपको वास्तव में कोई वीर व्यक्ति आपसे टकराया नहीं है, नहीं तो आपका भ्रम दूर हो जाता। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, ये सुनकर तो सभी जो राजसभा में बैठे हुए जो राजा थे वो सब कहने लगे, ये तो लक्ष्मण ने क्या बात कही, अनुचित बात कह दी है।
रघुपति शयन ही लखनु नवारे। रघुपति शयन ही लखनु नवारे। अब रघुपति ने क्या किया? रघुपति यानी राम। राम ने लक्ष्मण को आंखों के इशारे से रोका। अब लक्ष्मण ने राम को संकेत दिया रोकने के लिए कि रुक जाओ। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कृषानु। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृषानु, यानी कि लक्ष्मण के उत्तर जो कि किसके समान थे? आहुति, जैसे यज्ञ में जो घी वगैरह की आहुति डाली जाती है, लक्ष्मण के उत्तर उस आहुति के समान थे, जिसके कारण भृगु परशुराम है उनके क्रोध की अग्नि भड़क उठी थी। और उनकी क्रोध की अग्नि को भड़कता देखकर या बढ़ता देखकर, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। और परशुराम के क्रोध की अग्नि को और अधिक भड़कता देखकर, बढ़ता देखकर जल के समान शीतल वचन श्री राम ने जब कहे तो परशुराम का क्रोध धीरे धीरे शांत भी होने लगा। तो ये हमारे जो दूसरा पाठ था तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसकी हमने व्याख्या की है। यदि किसी विद्यार्थी को इसमें समझने में किसी प्रकार की कोई असुविधा हुई हो या कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो वो चाहे व्हाट्सएप पर इस बारे में प्रश्न पूछ सकता है हमारे ग्रुप में, या मेरे नंबर पर कॉल कर सकता है। नंबर सभी के पास व्हाट्सएप पर उपलब्ध है। तो सभी विद्यार्थी इसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उसी के अनुसार इसको याद करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।